हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि रियल में आखिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, या सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इसकी नीड बहुत ज्यादा है, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके लिए एक पीपीटी तैयार किया है, उससे एक एक करके समझते और जानते। तो देखिए, इसके बारे में बताया क्या जा रहा है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? ये बहुत सारे प्रोग्रामों का एक ग्रुप। मतलब जो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग करके बनाए जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे प्रोग्राम मिला के एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप स्मार्टफोन चलाते हो, तो बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हो, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करते हो। तो आप बताइए, क्या वह तुरंत बना होगा क्या? नहीं। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उस ऐप को बनाने के लिए उस पर प्रोग्रामिंग किया गया हो, मतलब लैंग्वेज के सहारे। ठीक है, डिजाइन किया गया होगा और तब उसका एक नाम दिया गया है, यह सॉफ्टवेयर है। वैसे ही बोला गया है कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का मतलब क्या है, कि जो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह है। क्या है? जो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे प्रोग्रामों का क्या है, एक समूह है। ठीक है। मतलब जब तक प्रोग्रामिंग की नहीं जाएगी तब तक हमारा सॉफ्टवेयर का निर्माण होगा ही, सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा ही नहीं तो हम उसका इस्तेमाल आसानी तरीके से करेंगे कैसे? अब फिर से देखो, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग, जिन्हें हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे और बनाए जाते हैं। मतलब आप बताइए, क्या एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही काम करते हो क्या? अनेकों कार्य करते हो। चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। चलो आप बताइए, जो आप लोग कोई ऐप जाते हो और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो, तो आप बताइए, क्या उसमें केवल वीडियो देखते हो क्या? अदर ऑप्शन नहीं रहते हैं क्या? केवल टेक्स्ट लिखते हो क्या? अदर ऑप्शन नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं ना। तो सबके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग की गई होगी ना। मतलब वीडियो पॉज करने के लिए अलग बटन बनाया गया होगा। वो किससे बनाया गया होगा? प्रोग्रामिंग से। सेंड करने के लिए अलग बटन बनाया गया होगा। वो किससे बनाया गया होगा? प्रोग्रामिंग से। मतलब जो एक सॉफ्टवेयर में जो होता है ना, वो जो हमारा प्रोग्राम सैकड़ों की संख्या में होते हैं। और धीरे 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 बहुत सारे प्रोग्राम बना के एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल हम लोग आसानी तरीके से कर ले जाते हैं। देखते हो कोई वीडियो देखते हो, वहीं पे ऑप्शन दिया शेयर का। अब किसे दिया शेयर का? अरे यार, जो बनाएगा उसको समझ के बनाया गया होगा कि हाँ यहाँ पे शेयर का ऑप्शन रहेगा, तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग। लाइक करने का अलग प्रोग्रामिंग, समझे ना? फिर से नेक्स्ट करने का अलग प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्राम करके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया और तब मार्केट में लॉन्च किया गया, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही बोला गया है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकते। मतलब सॉफ्टवेयर को टच कर पाओगे क्या? नहीं टच कर पाओगे। ठीक है ना? हाँ, कई जगह आपको मिल भी जाएगा। लोग बोल देते हैं कि सॉफ्टवेयर को महसूस किया जाता है। सॉफ्टवेयर को महसूस नहीं किया जाता है, ध्यान दें। और इस बुक में लिखा गया है, थोड़ा सा वो गड़बड़ करके लिख दिया गया, आप लोग पढ़ोगे बुक में ना तो लिखा गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना कि टच कर सकते हैं, बस देख के उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि महसूस करने का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम बुकों में देखता हूँ लिखा रहता है महसूस किया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं आपको, ठीक है, आपके सामने और बगल में कोई सॉफ्टवेयर रख दूं तो उसको महसूस करके नहीं बता पाओ कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है।
आपको देखना पड़ेगा तब पता चलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए यही पॉइंट बताए जा रहे हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे और बनाए जाते हैं। मतलब हर एक प्रोग्राम का क्या होता है, अलग अलग रोल होता है। ठीक है, उसका हम लोग आसानी तरीके से इस्तेमाल कर ले जाते हैं। फिर से देखिए बता रहे हैं नेक्स्ट, क्या इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब जो सैकड़ों की संख्या में जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है जी। अब देखिए क्या इसका रिक्वायरमेंट, चलो इसको मैं डायग्राम के सारे समझाऊंगा तो बेटर लगेगा, नहीं तो सर पढ़ पढ़ के समझा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता तो वैसे समझा देता लेकिन एक मैटर मिल जाता है इससे। चलिए देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है, और ये हमारा सीपीयू है, और ये हमारा कीबोर्ड है, और ये हमारा मान लो यहाँ पे माउस हमने रखा है, ठीक है ना, ठीक है, माउस रखा। अब फॉर एग्जांपल आप बताइए, मॉनिटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, सीपीयू भी पड़ा हुआ है, कीबोर्ड भी पड़ा हुआ है, माउस भी पड़ा हुआ है, क्या इस सिस्टम को ऑपरेट कर पाओगे, चला पाओगे? आपको सर क्या मतलब है, मतलब इतना मार्केट से खरीद के लेके आने के बाद और इस समय भी मैं कह दूं कि इसको चलाइए, उपयोग करिए, तो नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और जब तक इस सॉफ्टवेयर को लोड नहीं करेंगे इस सिस्टम पे, तब तक आप कंप्यूटर पे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। मतलब यूं कह लो, बिना सॉफ्टवेयर का हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। कंप्यूटर क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। अगर सिस्टम में हमारे सॉफ्टवेयर ना हो, आपके स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप सिस्टम को, अपने स्मार्टफोन को चला नहीं सकते। आपको सर कैसे? एंड्रॉइड नाम सुने हो ना, एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वही एंड्रॉइड खराब हो जाता है तो फोन सही रहता है लेकिन व्हाइट 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 दिखता है, और वही जाते हैं दुकान पे तो सॉफ्टवेयर चढ़वाते थे, 500-300 रुपए लेता है, तब वही सिस्टम ऑन हो जाता है, चलने लगता है। मतलब आपका जो स्मार्टफोन है ना, वो भी बिना सॉफ्टवेयर का नहीं चलता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोड किया गया किसका, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो फोन रहता है उसका अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, तो जो एंड्रॉइड है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, वैसे हम सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम सुनोगे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, सॉफ्टवेयर है। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना कि बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर को आसानी तरीके से चला ही नहीं जा सकता है। यूं कह लो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन भी नहीं होगा सही से। ठीक है, तो यही दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है जो आगे हम बताने वाले हैं, मतलब समझा दिया, अभी देखो क्या लिखा गया, देखो बताया जाता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। मतलब रियल में हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अगर कोई हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, बोलो, चलेगा क्या? कोई उसका अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपको सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की बात करें, आप बताइए, मेरा शरीर ना हो फिर इसमें आत्मा हो, तो तुम सभी लोग भग जाओगे, ठीक है, पढ़ोगे नहीं मेरे पास, समझे ना? चलिए, केवल आत्मा है, ठीक है, शरीर नहीं है, तो भी आप लोग, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब नाम क्या घोषित कर दोगे, ये आत्मा भूत भूत पता नहीं क्या क्या करोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हमारा शरीर है और उसमें आत्मा नहीं है, तो क्या तभी आप रुकोगे क्या? नहीं, मतलब किसी काम का नहीं, बहुत रुको तो एक दिन रुक जाओगे, फिर उसके बाद ठीक है ना, उस लायक नहीं रहेंगे कि रुकने लायक रहे। क्या मतलब है, मतलब मेरे शरीर का अस्तित्व कब है, ठीक है, मेरा शरीर भी सही हो और उसमें आत्मा भी हो, तभी कहे जाएगा कि इंसान है और आसानी तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। वैसे हमारा कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में जो ये हार्डवेयर है, एक शरीर है,
और उसमें जो सॉफ्टवेयर डालते हुए आत्मा है, अगर उस आत्मा को निकाल दे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई भी काम नहीं किया सकता। समझे ना? तो वही बोला गया है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। तो जब तक हार्डवेयर पे डालेंगे नहीं तब तक कंप्यूटर हमारा उस लायक नहीं होगा कि जिसका हम इस्तेमाल कर लें। और खरीदने का क्या मतलब है जब उसको चला ही नहीं सकते? ठीक है ना? उस इंसान का क्या मतलब है जिसका कोई यूज ही नहीं? ठीक है, किसी काम का नहीं। ठीक है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, एक डेड बॉडी के समान हो जाता है। ठीक है, एक डब्बे के समान हो जाता है। ये किसी काम का नहीं होता है जब तक सॉफ्टवेयर ना लोड किया जाए। वैसे शरीर में ही जब तक आत्मा नहीं रहता है तो बोलते हैं डेड बॉडी है। पड़ जाता है कोई डेड बॉडी है, इंसान बन जाता है, काम करने लगता है। ठीक है, तो वैसे हम जान डालते हैं इसमें, किसके सहारे? सॉफ्टवेयर के सहारे। अब अलग अलग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है, अब आत्मा अलग अलग नहीं बनाया गया है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए, जैसा काम करना वैसे करते हैं। ठीक है, यही बोला गया है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। चलिए फिर से दूसरे शब्दों में क्या बताया जा रहा है? किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। वही जवाब दिया हो ना मैं आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फोन का एग्जांपल क्या बताया हूं? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, कह रहा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। चाहे हमारा पीसी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका स्मार्टफोन, मतलब कोई भी पीसी कंप्यूटर है तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये सॉफ्टवेयर होता है। चलिए फिर से बताया जा रहा है इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, मतलब इस सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी, तो मैंने अभी जवाब दिया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। मतलब जो कंप्यूटर बना है किसका किसका समूह है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान रह जाएगा। और यह डब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। मतलब जब तक हम लोग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करेंगे तब तक ये सॉफ्टवेयर चलने वाला नहीं है, मतलब कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। तो बताओ, जब ऑन होगा फोन तभी तो मैसेज करेंगे, तभी तो बतियाएंगे या वीडियो देखेंगे। और जब ऑन नहीं होगा क्या करेंगे? पहले बनवाएंगे, सॉफ्टवेयर लोड करवाएंगे। वैसे सिस्टम है, कहता है कि चलाना है हमको तो सबसे पहले आप लोड करिए मेरे बॉस को। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम को। फोन में एंड्रॉइड बोलते हैं उसको, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सब हर एक फोन का जो जैसा जैसा जिस कंपनी का फोन होता है उसका अलग अलग वर्जन आता है। एंड्रॉइड वर्जन, ठीक है, कौन सा चल रहा वर्जन बताओ आप लोग? हाँ, हमेशा अपडेट होता रहता है ना, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसके बाद सिस्टम जो हम लोग चला रहे हैं ये 11 चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है। सिस्टम में क्या चल रहा है? विंडो 11 चल रहा है, ये लेटेस्ट आ चुका है। ठीक है, लेकिन हर सिस्टम में भी चल नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है, 10 हर जगह मिल जाएगा, 7 हर जगह मिल जाएगा। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर है? ये लिखवाया हूं मैं आपको। कोई बात नहीं, इतना तो पता है ना, सब कुछ छापने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, इतना रहने दीजिए। मैं मेन जो था मैंने लिखवाया। उसके बाद से देखिए, कर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्या है? देखिए फिर से बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर को कार्य तथा संरचना के आधार पे निम्न भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? यही देखो बनाया गया। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिख रहा है? तो चलिए, इसको लिखने से पहले इससे अच्छा एक डायग्राम है उसको देखो, बता रहे, अगर मिल रहा है तो वही लिखवा देंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं व्हाइट बोर्ड पे और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं।
तब हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम लोग जो कंप्यूटर हमारा जो है इसको लाते हैं और ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो देखो ये कंप्यूटर ऑन तब तक नहीं होगा जब तक इसमें सॉफ्टवेयर लोड ना कर दे, सॉफ्टवेयर लोड ना कर दे। अब को सर सॉफ्टवेयर लोड ना कर दे का क्या मतलब है, क्या थोड़ा भी ऑन नहीं होगा क्या, ऑन होगा लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर का मेन रिक्वायरमेंट होता है वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो देखो बताया जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बिना इनके हम लोग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, चला नहीं सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में यही बताया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और आसानी तरीके से हम लोग इस पे काम कर ले जाते हैं। लेकिन क्या केवल इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करने से हमारा सिस्टम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है वह होता है ओएस। क्या होता है, ओएस। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है बाबू, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, जो सिस्टम को ऑपरेट करता हो, चलाता हो। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कि सर हम विंडो 10 का प्रयोग कर रहे हैं, विंडो 11 का प्रयोग कर रहे हैं, विंडो 7 का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन में बोलते हैं एंड्रॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझे। तो सबसे पहले सिस्टम को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो लोड करते हैं, तब हमारा सिस्टम ऑन होता है और तब हम उस पर काम कर रहे हैं। तो यही देखो इसमें यहाँ पे जो डायग्राम में आपको बताया गया, समझाया गया है, यही बताया गया है कि देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में जो पहला सॉफ्टवेयर आता है वो आता है कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान देना, कौन सा सॉफ्टवेयर आता है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद क्या आता है, ड्राइवर। उसके बाद से लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तब यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। उसके बाद भी हमारा सिस्टम सही से नहीं चलता है। तो चलो पहले तो मेन हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तब जानेंगे ड्राइवर्स के बारे में, और तब जानेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। यह जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक स्वीट, एंटीवायरस, नहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं, और एंटीवायरस क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगले क्लासेस में समझेंगे और जानेंगे। लेकिन इतना समझिए, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करने के बाद भी काम नहीं चलता है। सबसे पहले हमको इसके बाद, जस्ट इसके बाद इसको लोड करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब कैसे, क्या मतलब है, कल चर्चा ज्यादा करेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, एक एक करके इसका पीपीटी बनाया गया है, समझाया गया है। हम लोग एक एक करके समझेंगे, ड्राइवर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो सब इसके बारे में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, ध्यान देना।